Hello, good morning student. This is your mathematics online class. In this video I will explain division of a decimal, and this is also your last topic of this unit. Let us start the topic. Here three conditions to given that to divide any number, any decimal number. First by 10, 100, 1000. Second by natural number. थर्ड बाय डेसिमल नंबर. ये आपकी लास्ट यूनिट है डेसिमल की, और इस यूनिट में मैं आपको डिवीज़न बताऊंगी कि किसी नंबर का किसी डेसिमल नंबर का डिवीज़न हम कैसे करते हैं. तो तीन कंडीशन आपको मिलती है. पहली, जब हमें कोई डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 वाले नंबर से डिवाइड करना हो. सेकेंड, जब किसी डेसिमल नंबर को हम नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो. थर्ड, जब हम किसी डेसिमल नंबर को ही किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. तो one by one I explain all the condition by the given some examples. Let's start. By when a decimal number divided by 10, 100 and 1000, then follow some step to divide the decimal numbers. First, when divide any number, decimal number by 10 or 100 or 1000, तो फॉलो सम कंडीशन. ओके, तो जब हम किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी 10, 100 या 1000 से, तो हम डेसिमल पॉइंट्स को जो होता है, जो डेसिमल नंबर में पॉइंट होता है, उसको राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं 1 डिजिट. जैसे मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई में हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते थे पॉइंट को. जैसे जैसे हम 10, 100 या 1000 से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 35.42 डिवाइडेड बाई 10, देन हियर पॉइंट इज just after by 5, and we divide by this number by 10, only 1 0. Okay, the point moves right to left only 1 digit या are only 1 place. 35.42 को जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 के पास कितने जीरो है, 1 0 है. तो 1 0 की वजह से हम पॉइंट को 1 प्लेस क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. तो यहाँ आपको डिवाइड करके शो करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं. तो हमने मूव किया तो हमारा आ गया 3.5242. ओके, when we divide a number by 100, because 100 have 2 0, then we shift the point, decimal point to the 2 place right to left. क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे. राइट टू लेफ्ट मतलब ये इधर, ये राइट हुआ, इधर से इधर हमें मूव करना रहेगा. तो हमने मूव किया तो हमारा आया 0.3542. ओके, और हमें पहले भी पता है कि अगर पॉइंट से पहले कोई होल नंबर नहीं होता तो वहां पर हम 0 लिखते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.35242. ओके, when same number 33.42 divided by 1000, because 1000 have 3 0, then we shift the point 3 place. ओके, तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, हमारे पास 3 डिजिट तो है नहीं. और हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें डिजिट्स नहीं होते तो वहां पर हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास डिजिट नहीं है तो उस डिजिट को 3 प्लेस बनाने के लिए हम उसका क्या लिखते हैं, हमने 0 को मेंशन कर लिया, 0 ले लिया. तो हम अब 3 डिजिट बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 0 हम मेंशन कर दिए तो हमारा पॉइंट आगे बढ़ गया. तो 3 क्रॉस किया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो आंसर हो जाएगा 0.03522. क्लियर है. तो इस तरीके से हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं. हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं. अगर 1 0 है तो 1 प्लेस, 2 है तो 2 प्लेस, 3 है तो 3 प्लेस. अगर नंबर के पास वो प्लेसेस नहीं होते तो हम 0 आगे मेंशन करके, मतलब लेफ्ट साइड उसके 0 लिख कर पॉइंट को आगे प्लेस देते हैं. ओके, तो नेक्स्ट आपका अब आया है द नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर.
नंबर को जब हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, ऐड मतलब एडिशन होता है, फ्रॉम मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही क्वेश्चन में जब भी बाई लिखा हो तो बाई मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, तो क्वेश्चन में अगर बाई इज इक्वल टू डिवाइड, तो जहां भी क्वेश्चन में बाई का यूज होगा उसका उसका मीन्स होता है कि हमें नंबर्स को डिवाइड करना है। तो 37.717 बाई 7, तो 37.17 डिवाइडेड बाई 7। तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ हमने सोल्यूशन दिखाया है। जब हम 7 से 7 आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेंट हो गया, और जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट होगा, और जो आपका रिजल्ट अगर आता है, अगर रिमाइंडर, तो वो क्या होता है, मतलब क्रॉस क्या होता है, ये पोर्शन क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ओके, तो हमने 7 से डिवाइड किया। डिवाइड करना सिंपल, इसको डिवीजन एकदम सिंपल, जैसे हम नॉर्मल नंबर का डिवीजन करते हैं वैसे ही करते हैं। बस यहाँ पर पॉइंट लग जाता है, तो उसका क्या मतलब होता है, जैसे ही हम पॉइंट का यूज करते हैं, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद, यानी जैसे ही हम डेसिमल प्लेस के नंबर को यूज करते हैं, या मतलब उसको लेते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, पॉइंट को क्वोशिएंट में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाई 37.17, 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, यहाँ पर हमें क्या मिला, सब्सट्रैक्ट किया तो हमें 2 मिला। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर हमें लेना पड़ता है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। जब हम नेक्स्ट नंबर कैरी करते हैं तो आप देखिए कि जो हम नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं उससे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट है, यानी उस नंबर को लेने से पहले हमें क्वोशिएंट में क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा, पुट करना होगा। तो जैसे ही हमने 1 कैरी किया, हम यहाँ पर क्या लिखे, पॉइंट ले लिए। अब हम 7 3 जा 21, 21 कैंसिल, फिर 7 1 जा 7। क्लियर है, यानी इसलिए यही है कि जैसे ही हम डेसिमल पार्ट को या डेसिमल के बाद के नंबर को लेते हैं, कैरी करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, पॉइंट को क्वोशिएंट में पुट कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, जब हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 5.31। ओके, हर बार याद रखिए डेसिमल के बाद के पॉइंट को हम सिंगल सिंगल डिजिट रीड करते हैं। अब एनी डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाई डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को जब हम डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 44.16 बाई 2.3, बाई मंथ्स बता ही दिया डिवाइड होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, याद रखिए जब दोनों के पास डेसिमल होता है तो डिवाइजर जो होता है उसके डेसिमल को हमें हटाना होता है। हम डिवाइजर के डेसिमल के साथ सॉल्व सोल्यूशन नहीं कर सकते, हमेशा डिवाइजर के डेसिमल को हमें क्या करना रहता है, डिवाइडेंड को ट्रांसफर करना रहता है। वो किस प्रोसेस से करते हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा पढ़े हैं a बाई बी, इस बाई का मीन्स ही होता है डिवाइड, हमने पहले भी बताया था। तो अब हम इसके फॉर्म को किस में लिखेंगे, 44.16 बाई 2.2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि a बाई बी को हम a डिवाइडेड b भी तो लिखते हैं, या a डिवाइडेड b को हम क्या लिखते हैं, a बाई b। तो सेम हमने क्या किया, डिवाइडेंड को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसको, इसका मतलब होता है बाई, ठीक है, इसका मतलब ही डिवाइड साइन का ही मतलब होता है बाई। तो हमने फॉर्म में चेंज किया। अब आपको पता है कि जब हमें किसी फ्रैक्शन को किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है तो प्रोसेस क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितना पॉइंट होता है उतना हम नंबर के नीचे क्या लगाते हैं, जीरो करके, मतलब 1 के आगे जीरो प्लेस करके उसका डेसिमल हटाते हैं। क्योंकि आपका 2.3 है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, या हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस 23 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो हमने क्या लिखा, 44.16 डिवाइड अपॉन 23 डिवाइडेड 10। तो हमारा डेसिमल क्या हुआ, हम 2.3 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम नंबर पूरा लिखते हैं और उसके बाद जितना पॉइंट बाद मतलब जितने पॉइंट के बाद डिजिट होता है उतना क्या करते हैं, जीरो मेंशन कर देते हैं 1 के बाद। क्लियर है,
तो ये 2.3 किस में कन्वर्ट हो गया, 23/10। अब आपको पता है कि 2 बार अगर बाई आता है तो लास्ट वाला बाई जो होता है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी आपको पता है। ओके, अगर क्वेश्चन होता है a बाई बी बाई सी तो ये कन्वर्ट हो जाता है a बाई बी इंटू सी, यानी a इंटू सी बाई बी। सेम हमने क्या किया, 23/10 था तो 44.16 मल्टीप्लाई बाई 10/23 हो गया। अब आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब हम 10, 100, 1000 से करते हैं तो जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट साइड मूव करते हैं। आपने ये पढ़ा था, जितना जीरो होता है उतने ही प्लेस हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जस्ट एकदम उल्टा होता है, डिवाइड में राइट टू लेफ्ट जाते हैं और मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट आते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे भूल जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर ऊपर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 10 है तो 1 प्लेस हम क्या करेंगे, डेसिमल को किधर ले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स इधर साइड, लेफ्ट टू राइट। तो क्या हो गया 44.1.6/23। अब ये आपका सेम वैसे ही बन गया बाय नेचुरल नंबर, क्योंकि आप किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर से, तो सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इधर हमने सोल्यूशन बताया है कि 23 डिवाइडेड यानी 441.6 डिवाइडेड बाई 23, तो हम क्या करेंगे 20, क्योंकि 44 है, 21, 22, 46 हो जाता है, 2 जा तो 1 बार ले गए, तो हमारा क्या बचा, 2 में से 1 गया 1, 2, 1, ओके, 21 बचा, 1 कैरी लिया, क्योंकि अभी हमारे पास डेसिमल नहीं है तो हम नॉर्मल लेके चलते रहेंगे। कितनी बार ले गए, 9 टाइम्स 207 आया, सब्सट्रैक्ट किया, 4 बचा। अब जस्ट हम जैसे ही 6 को लेंगे क्योंकि 6 क्या है, डेसिमल के बाद का प्लेस है, तो तुरंत हम डेसिमल को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हम पहले नहीं पुट करते, जब तक हम डेसिमल के बाद का प्लेस नहीं लेते तब तक हम डेसिमल को नहीं लिखते, मेंशन करते। तो यहाँ 46, 30, 23, 2 जा 46 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका पूरा आंसर आ गया 19.2 आपका आंसर हो गया। याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोल्यूशन आप जरूर दिखाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में, जब आप 10, 100, 1000 से कीजिए तब आप मुझे सोल्यूशन मत दीजिए, लेकिन जब आप ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आप रफली पीछे साइड, बैक साइड ना करके जस्ट साइड में आप मुझे डिवाइड करके शो कीजिए कि आपने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक डिवाइड में लोग करते हैं। अगर मुझे दिखेगा तो मैं उसको मेंशन करूंगी और आपको क्लियर करूंगी कि यहाँ कैसे सॉल्व होगा। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.4। इसके बाद ये टॉपिक आपका, ये यूनिट आपका खत्म हो जाता है। एक छोटी सी बात आपको और मेंशन करा देते हैं कि जब हम डिवीजन में, जब हम किसी डेसिमल नंबर्स को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नंबर क्या होता है, रिमाइंडर हमें क्या लेना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। पर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 0 नहीं बनते हैं, तो उनको ज़ीरो बनाने के लिए हम नंबर्स को तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो 0 ना आ जाए, और वो 0 हमें डेसिमल से मिलता रहता है। ओके, क्योंकि जो एक डेसिमल अगर हम यूज़ करते हैं, हमने पहले भी बताया था जब हम आपको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करा रहे थे डेसिमल में, तो हमने बताया था कि जब अगर डेसिमल लगा होता है तो ऑलरेडी वो हमें क्या देता है, 0 देता ही है। हमें अलग से 2 बार डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको क्लास टाइम में क्लियर कर दूंगी। याद रखिए, हम सिर्फ डेसिमल एक बार यूज़ करते हैं, अगर एक बार डेसिमल है तो वो हमें कई टाइम 0 दे सकता है, यानी हम मैक्सिमम रिमाइंडर 0 बना सकते हैं।
बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कई बार डिजिट क्या होती है, रिपीट होती है। डेसिमल के बाद 3 कई बार रिपीट होती है। तो इस ऐसे टाइम में जब वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हो जाती है तो उसके बाद हम उसको सोल्यूशन नहीं करते, वो उसको वहीं तक मान के उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। ये आपके हायर क्लास की बात है, तो अभी शायद आपको ना मिले इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में। तो अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का डिस्कशन क्लास चलता ही है, तो उसमें आपके क्वेश्चंस आप एक्सप्लेन करके क्लियर कर ही लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।